हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ पूजा की अधूरी ख्वाहिश। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ के एक छोटे से घर में पली बड़ी पूजा हमेशा सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। मोहल्ले के लोग उसकी तारीफ करते थे, ये लड़की बड़ी होकर वकील बनेगी वकील। घर के हालात ठीक ना थे, लेकिन पूजा ने कभी हार नहीं मानी। पिता चाहते थे कि वो आईएएस बने, माँ चाहती थी कि बेटी का घर अच्छे से बस जाए। पर पूजा के सपनों में सिर्फ काली कोट और अदालत की गूंजें गूंज रही थी कानों में। दिल्ली की बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना उसके लिए किसी चीज़ से कम नहीं थी। जब वह पहली बार ट्रेन से निकली, दिल्ली पहुंची तो उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जोश। दिल्ली ने पूजा का स्वागत अपने अंदाज में किया। किराए के छोटे से कमरे में जहां चारों ओर मक्खियां भिनभिनाती और छत टपकती थी, पूजा ने अपनी किताबें सजा ली। लेकिन यहाँ जीना आसान नहीं था। फीस, किताबें, रहन सहन सब कुछ बहुत महंगा था। घर से मदद की उम्मीद ना थी, क्योंकि वहाँ पहले ही गरीबी दौड़ रही थी। दिन में वो क्लास करती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। रात को देर रात तक वह पढ़ाई करती, लेकिन धीरे धीरे ये बोझ बढ़ता गया। कई बार भूखा सोना पड़ा तो कई बार आंसू पीकर हिम्मत बांधनी पड़ी। एक दिन उसकी रूममेट ने कहा, दिल्ली में पढ़ाई आसान नहीं है, यहाँ तो जीने के लिए चालाक होना पड़ता है, चालाक। पूजा हंसकर टाल देती है, पर मन ही मन डर डर जाती है। समय बीतता गया और फीस जमा ना होने की वजह से उसके कॉलेज का नाम काटे जाने की नौबत आ गई। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने मदद का वादा किया, लेकिन मदद के बदले में उसने उसकी इज्जत मांगी। पूजा ने मना किया, मगर भूख, तन्हाई और डर ने धीरे धीरे उसके हौसले तोड़ दिए। पूजा का पहला कदम मजबूरी में उठा था, लेकिन धीरे धीरे यही उसकी आदत और फिर ज़रूरत बन गई। वो पढ़ाई से दूर होती गई और उन गलियों में जाने लगी जहाँ से लौटकर आना मुश्किल था। अब पूजा लॉ स्टूडेंट नहीं, बल्कि दिल्ली की हसीन बाज़ार की पहचान बन चुकी थी। कुछ सालों में पूजा के पास सब था, पैसा, गहने, महंगे कपड़े और सबसे बढ़कर उसकी सफ़ेद इनोवा। वो कार उसकी पहचान बन चुकी थी। रात में जब वह क्लब या होटल के बाहर अपनी इनोवा से उतरती तो लोग कहते थे, ये देखो देखो, ये वही पूजा है। लोगों के लिए वो एक हसीन वेश्या थी, लेकिन उसके लिए वो इनोवा उसकी टूटी ख्वाहिश और बोझ ढोती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो पूजा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या यही ज़िंदगी चाहती थी मैं? क्या मैं वही पूजा हूँ जो वकील बनना चाहती थी? उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखें सूनी। उसके पास सब था, पर फिर भी कुछ नहीं था। एक दिन पूजा की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जिसने उसके सिर्फ एक इंसान की तरह देखा, ना कि एक सौदा। पूजा की दिल डगमगाने लगा। क्या वो फिर से नई शुरुआत कर सकती थी? क्या मोहब्बत सच में उसे इस अंधेरे से बाहर खींच सकती थी? लेकिन हर मोहब्बत का अंजाम सुखद नहीं होता है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके आगे एक अध्याय ज़रूर लेकर आऊँगी। पूजा की मोहब्बत, उसकी धोखा और सचमुच उसे नया रास्ता दिखा कि नहीं दिखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। लेकर आऊँगी इसके नेक्स्ट पार्ट को। कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।